हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा पर। कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक हैं? तो देखिए, आज हम लोग दीवारों की बात करने वाले हैं। देखो, दो बच्चे हैं, जैनब और मुनिया। दिखाई दे रहे हैं दोनों? अरे भाई, बच्चे नहीं दिखेंगे, उनकी दीवार दिखेंगी। उन लोगों ने क्या बनाया है? दीवार बनाई है अपनी। जैनब की दीवार देखो और मुनिया की दीवार देखो। अच्छा बताओ, कौन सी दीवार इसमें ज़्यादा मजबूत है? चलो देखो, जैनब ने कैसे डिज़ाइन बनाई है। सबसे नीचे उसने दो जॉइंट लगाए हैं, उसके ऊपर एक जॉइंट लगाया है। और जबकि मुनिया ने क्या किया है, एक के ऊपर एक तीन तीन ईंटें रख दिए हैं और सारे जॉइंट एक साथ में बना दिए हैं। ठीक है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में, अभी तुरंत बताओ कि जैनब की दीवार ज़्यादा मजबूत है या मुनिया की। चलो अच्छा, मैं ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैनब की दीवार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है हमें तो। ठीक है ना, क्योंकि सारे जॉइंट्स क्या हैं? दबे हुए हैं। इसलिए जैनब की दीवार स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं है। अब देखो इसमें क्या है। जैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल ईजली। तो मेसन के बारे में बता देता हूँ। देखो, उसके जो मेसन ने बनाया है, ये देखो मेसन दीवार बना रहा है। यानी जो दीवार बनाते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं, वो होते हैं मेसन। ठीक है, आपने देख लिया मेसन। अब आइए, आपको दो और हम दीवार दिखा रहे हैं। देखो, ईंटों वाली दीवार है ये, लेकिन बिना मेसन वर्क के। इनको हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 एंड 3। इसकी ड्राइंग भी आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं और ड्राइंग करके फिर इससे मैच कराना है। जैसे आपके बुक में अभी देखिए, हम लोग मैच करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ईंटों को एक साथ रखा गया है, ब्रिक्स को। रेड ब्रिक्स का लेसन है ना, बिल्डिंग विद ब्रिक्स। तो उसमें देखिए, ये हमारे पास पिक्चर थी 1 2 3, और उनकी ड्राइंग्स जो बनी हुई है अच्छी सी नीचे। तो आपको मैच करना है। तो ये कर दिया हमने। देखिए, मैच करके आपको दिखा दिया। जो पहला वाला है वो बीच वाले के साथ मैच हो जाएगा, और जो 2 नंबर वाला है वो सबसे लास्ट में, और थर्ड वाला सबसे पहले के साथ। अब आइए चलते हैं हम लोग जाली पर। जाली पैटर्न होते हैं कुछ। देखो, द मेसन हु बिल्ट जागृति स्कूल। जागृति के स्कूल के बारे में मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आप पहला वीडियो देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। ये है हमारा पार्ट 2। यहाँ पर हम लोग जाली भी देखेंगे, कुछ ट्रायंगल भी देखेंगे। ये मैंने बड़ा कर दिया, अब देखिए आप लोग। दिख रहा है सभी बच्चों को? जाली दिख रही हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल होल्स जो हैं, डिज़ाइन जो बनी हुई हैं, वो होती हैं जाली। अभी हम लोग और भी अच्छी अच्छी जाली देखेंगे जो ब्रिक्स से बनी होंगी। आप आराम से वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, हाउ मैनी जाली पैटर्न। कितने पैटर्न यहाँ पर हैं, ध्यान से देख लो। देखो, ये पहला एक हो गया साइड में, और ऊपर डब्लू टाइप वाला वो 2 हो गया, और एक और है नीचे की तरफ, वो हो गए 3। तो यहाँ पर टोटल 3 पैटर्न्स, 3 जाली हैं। अब इसके नीचे वाले पार्ट में देखो, हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज 2 फोटोज़। 3 तो आपने ऊपर वाले में देख लिया। अब देखिए, मैं डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। ये डब्लू वाला तो ऊपर हो चुका है, तो 2 पैटर्न आपको इस वाले में दिख रहे हैं। ये हो गया नंबर 4, और ये बगल वाला नंबर 5। अच्छी लग रही डिज़ाइन है ना? बहुत अच्छी डिज़ाइन। तो टोटल कितने जाली पैटर्न आपने देख लिए? सारे बच्चे बताएं। वेरी गुड, 5 जाली पैटर्न। तो हम लोग देखो पेज नंबर 6 पर हैं। आज इस लेसन को हम लोग क्या करेंगे? पूरा ख़त्म कर देंगे भाई। आज हम लोग इसको कंप्लीट फिनिश करेंगे। ब्रिक्स के बारे में सीख लेंगे, उसके फेसेस के बारे में जान लेंगे। हाँ, ये देखो कितने सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, इसमें कौन से 2 सेम हैं, एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखो, इसमें क्या करना है, अपनी कॉपी में, अपनी बुक में ही आपको ड्राइंग कर लेनी है। ये आ गए हम लोग
जाली फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स हों और एक क्लोज्ड फिगर हो। देखो ट्रायंगल मैं बनाकर आपको दिखा भी दे रहा हूँ। सब लोग अपनी कॉपी में अपना अपना ट्रायंगल बनाइए। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और 3 साइड वाला होना चाहिए, उसमें 3 एंगल हो जाते हैं। देखिए आपको मैंने ट्रायंगल बनाकर दिखा दिया। आपने भी ऐसे डिज़ाइन ज़रूर देखी होगी। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं हम लोग। हमारी बुक में देखो कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनी हुई हैं। घर में ऐसे क्यारी बनाते हैं ब्रिक्स की और वहाँ ऐसे ट्रायंगल वाली डिज़ाइन लगा देते हैं हम लोग, ब्लू कलर में जो मैंने करके दिखाया हुआ है। अब देखो आर्च, ये जो कर्व वाली डिज़ाइन है जो आपको विंडो में दिख रही है जाली के ऊपर, जो मैंने ब्लू और रेड में बना के आपको दिखा रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्च। ये आर्च नॉर्मल वॉल से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे कितने लोगों को ड्राइंग करना अच्छा लग रहा है? सारे बच्चे ड्राइंग करें ज़रा। ये तो भाई मेरी आर्च बन गई है। अब मुझसे अच्छी आर्च तुम लोग बना कर दिखाओ तो समझ में आए। फिर आपको अपने आसपास भी देखना है कि ये कहाँ पर दिखाई पड़ती है। देखा आपने? ये है हमारा ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज तो सबने देखा होगा, रेलवे ब्रिज सबने देखा होगा। हैव यू सीन आर्च इन अ ब्रिज? तो ब्रिज तो आपने देखा ही होगा। ब्रिज में जहाँ पर हम लोग नीचे रोड होती है, नीचे से कभी कभी रिवर क्रॉस करती है, तो यस। और कहाँ कहाँ देखा आपने? बिल्डिंग्स में भी देखा होगा। बिल्डिंग्स में बहुत जगह डिज़ाइन बनती हैं और टेम्पल्स में भी मिल जाता है, रेलवे ब्रिजेस में मिलता है। ऊपर से ट्रेन जा रही है, नीचे से रोड जा रही है। अच्छा, इस फोटो को देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए एक लड़की है और उसका मुंह ढका हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं घूंघट। तो भाई ब्रिक से भी घूंघट वाली डिज़ाइन बनती है, घूंघट वाली जाली बनती हैं, घूंघट वाली मेहराब बनती हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। ये लड़का खड़ा है और उसके ऊपर, और विंडो की डिज़ाइन तो देखो कितनी अच्छी है। लेकिन ये नॉर्मल ब्रिक से नहीं बनी है, इसके लिए कुछ डिफरेंट ब्रिक्स लगी होंगी। तो ये सुंदर है ना, वेरी ब्यूटीफुल। देखो अब आपकी क्लास में कोई 2 बच्चे हैं, जमाल एंड कालू। जमाल एंड कालू हैं? कोई नहीं है? कोई बात नहीं, लेकिन जागृति के स्कूल में तो थे भाई। यहाँ पर आप देखिए कोई ऐसी ब्रिक आपको दिख रही है, उस पर सर्कल बनाओ जिसमें कर्व्ड फेस हो। कर्व्ड का मतलब जैसे बॉल, कॉर्नर ना हो। कोई कॉर्नर हो भी सकता है और कहीं पर कॉर्नर नहीं भी होगा। तो देखिए मैंने तो बना दिया भाई। भाई बॉल जैसे होता है ना कर्व्ड, उसमें कहीं कॉर्नर तो होता नहीं है। उस टाइप की आप जो भी ब्रिक्स देख रहे हैं उस पर सर्कल बना दीजिए। हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? तो ये पतली वाली जो लॉन्गेस्ट ब्रिक दिख रही है, इसमें कितने फेस आपको दिख रहे हैं? अगर आपको 2 दिख रहे हैं तो आप लिख दीजिए 2, पर मुझे तो एक ही दिख रहा है। ठीक है। इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? 6 से ज़्यादा किसी में होते हैं फेस? नहीं होते। ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में 6 फेस ही होते हैं। अभी हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे ब्रिक के फेस को बहुत अच्छे तरीके से, टोटल कितने ब्रिक में फेस होते हैं। तो 6 से ज़्यादा किसी भी ब्रिक में फेस नहीं होते जो क्यूबॉइडल शेप में हो। तो ये आ गई हमारी ब्रिक। ये देखो, देखो पिंक कलर जहाँ पर पूरा पेंटेड है वो है फेस। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं फटाफट। काउंटिंग सबको आती होगी। तो एक इस तरफ हो गया और इसके अपोजिट साइड में 2, और जो सबसे ऊपर छत पर मान लो टॉप 3 और नीचे 4।
अब बच गई बीच में, तो एक जो पीछे की तरफ होगी और एक आगे की तरफ। 5 और 6। भाई आप अपने घर के कमरे को समझ लो, छत पे चले गए, फर्श पे आ गए, लेफ़्ट साइड वाली दीवार हो गई, राइट साइड वाली दीवार हो गई, ठीक है, फ्रंट हो गया और बैक हो गया। तो देखिए टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। तो भूलना मत, किसी से अगर कभी बात करो, कोई पूछे तो कितने फेस आपको बताने हैं। ब्रिक के पास 6 फेस होते हैं। आइए एक और ब्रिक में देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको हाइट भी दिख रही है और ये वाली साइड जो है साइड विड्थ भी दिख रही है और लेंथ भी दिख रही है। इसमें आपको कितने फेस दिख रहे हैं, केवल हमें 3 फेस दिख रहे हैं, 1 2 3। और जो 3 नहीं दिख रहे हैं वो इनके पीछे हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब जो नहीं दिख रहे हैं, चलिए उनकी भी काउंटिंग, उनकी भी नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, सब लोग इस पिक्चर को, इस ब्रिक को अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसमें शो करेंगे कि उनको कितने फेस कहाँ कहाँ पर दिख रहे हैं। ब्रिक बनाना सभी को आना चाहिए। तो देखिए मैंने मार्किंग कर दी है और सारे लोग अपनी अपनी कॉपी में इसको बनाकर समझ लेंगे। तो 1 2 3 और 4 है बिल्कुल नीचे बॉटम वाले में, 5 और 6। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश। तो ये देखो चिमनी थी, चिमनी कितनी होगी ये, 15 मीटर। भाई 5 तो नहीं होगी, 50 भी नहीं होगी, तो मुझे तो लग रहा है 15 ही मीटर है। आओ आज हम लोग देखते हैं कि ब्रिक कैसे बनती है। मम्मा ने रोटियां बनाई हैं कभी, ठीक है, एक दिन आप उनको रोटियां बनाते हुए देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि पहले आटे को गूंथा जाता है, फिर उसको लेकर रोटी बनाई जाती है। तो इसमें 4 पिक्चर दिखाई गई हैं, चारों को आपको सीक्वेंस में देना है। देखिए, देखो सी में सब लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, यानी वही आटा निकाल रहे हैं। फिर आटे को क्या किया जाता है, गूंथा जाता है, ठीक है, पानी डाल के मम्मा बनाती होंगी ना सभी की। तो वैसे ही मिट्टी की ब्रिक्स के लिए देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये आदमी, ये लड़का बना रहा है और उसको भरेगा इसी में, और उसके बाद ये ब्रिक्स यहाँ पर निकाल रहा है नंबर 3 पर। और जब ब्रिक्स सूख जाएंगी तो उसको हम ऐसे कलेक्ट करके एक ब्रिक की डिज़ाइन की तरह रख देंगे। तो इसका जो सीक्वेंस होगा CDBA, ठीक है। और जब ये ब्रिक्स रेडी हो जाती हैं तो इनको हम लोग, जो चिमनी आपने देखी थी उसी के अंदर रखकर क्या किया जाता है, बहुत हॉट किया जाता है, और वो गर्म होकर क्या हो जाती हैं, बिल्कुल एकदम हार्ड बन जाती हैं और पककर रेड हो जाती हैं। एक साथ 100,000 ब्रिक्स निकलती हैं पूरे इंडिया में। अगर देखें तो वो जो किल्न्स होती हैं 100,000, कितने लोगों को लिखना आता है 100,000? चलो अपने लिख कर बताओ ज़रा। अच्छा कौन बताएगा 100,000 कितने को बोलते हैं हम लोग? 1 लाख को कहते हैं, 1 लाख को। देखो जब ब्रिक्स बन जाती हैं तो हमें ब्रिक की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम लोग घर बनाने लगते हैं, टेम्पल बनाते हैं, कोई ब्रिज बनता है, तो ऐसे ट्रक्स में भर के भेजी जाती हैं। ट्रकों में किसी में 3,000 आती हैं, किसी में 4,000, किसी में 5,000, और कोई बहुत बड़ा ट्रक हो भाई तो उसमें 5,000 से ज़्यादा भी आ सकती हैं। अच्छा आपको पता चला, हम लोग मैथ सीख रहे हैं, मैथ का लेसन चल रहा है, किसी को समझ में आ रहा है? नहीं। तो चलो अच्छा एक मैथ का क्वेश्चन कर लेते हैं, मेंटल मैथ है ये, ठीक है, दिमाग में कैलकुलेशन करना है। भजन वेंट टू बाई ब्रिक्स, द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक्स। भजन ब्रिक्स खरीदने के लिए गया हुआ है
और जो प्राइस है वो 1000 ब्रिक्स का गिवन है। द प्राइस वर आल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। जो प्राइस है वो डिफरेंट टाइप्स के लिए है। अगर आप नई खरीदेंगे तो उसके लिए प्राइस कुछ और है, अगर आप पुरानी खरीदेंगे तो पुरानी का देखिए क्या है, 1200 फॉर 1000 ब्रिक, यानी 1000 पुरानी ब्रिक खरीदते हैं देन यू हैव टू पे 1200। और अगर आप न्यू ब्रिक्स खरीदते हैं कहाँ से, ईटापुर से, देखो कितना अच्छा नाम इन्होंने रखा है ईटापुर, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रिक को, ईंट, तो 1800 लगते हैं 1000 के। और अगर नई ब्रिक खरीदते हैं आप ब्रिकाबाद, हिंदी भी आ गई इंग्लिश भी आ गई, ब्रिकाबाद, देन यू हैव टू पे 2000 फॉर 1000 ब्रिक। नई ब्रिक अगर आप ब्रिकाबाद से लेंगे तो 1000 के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 2000। अब भजन ने सोचा कि हम तो नई ब्रिक खरीदेंगे ब्रिकाबाद से और उसको 3000 ब्रिक्स खरीदनी है। कितनी खरीदनी है, 3000, तो कितना रुपया देना पड़ेगा, दिमाग में कैलकुलेशन करिए, सोचिए, है ना, मेंटल मैथ है। ब्रिकाबाद से वो 3000 खरीद रहा है और 1000 का क्या है प्राइस, 2000 रुपीज़, यानी डबल। तो 3000 है तो 3000 का डबल क्या हो जाएगा, 3 की टेबल आती सभी को, यस, वेरी गुड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना देना पड़ेगा उसको, देखो यहाँ पर दिखा भी दिया मैंने आपको, 1000 का वो कितना रुपया देगा, फिर 1000 का, फिर 1000 का, भाई 3 बार करेगा, तो पहली बार 2000, फिर आफ्टर दैट फॉर सेकेंड वन 1000 ब्रिक उसको मिल गई, फिर 1000 ब्रिक लेगा, फिर 2000 देगा, फिर 1000 ब्रिक लेगा तो फिर 2000 देगा, तो टोटल हो गए, कितना देगा वो उसे, 6000 रुपीज़। और कितनी ब्रिक मिलेंगी उसको, 3000 ब्रिक्स मिल जाएंगी। तो इसका आंसर हो गया 6000 रुपीज़। तो भजन हैज़ टू पे 6000 रुपीज़। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है, गेस ही विल पे इफ़ ही बाई 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर वो 500 ओल्ड पुरानी वाली ब्रिक खरीदेगा तो कितने रुपए पे करेगा। तो आप देखो ओल्ड ब्रिक्स कितने की है, 1000 है, 1200 की, तो हाफ हाफ कर दो तो 600। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ जाए, आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को क्या करना है आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फटाफट लाइक कर देंगे सारे बच्चे। ठीक है, देखो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, 3000 ब्रिक चाहिए थी तो 3 इंटू 2000, 3 की टेबल पढ़ो, 3 2 जा 6 और 3 जीरो लगा दो। अच्छा चलो एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताएंगे ना। देखिए 250 न्यू ब्रिक्स अगर वो खरीदता है तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोगों का जो लेसन है वो बिल्डिंग विद ब्रिक्स कवर हो गया है। अब मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें हम देखेंगे, सीखेंगे कितने फेस, कितने कॉर्नर्स और कितनी एजेस होती हैं ब्रिक के पास। ठीक है, और इस वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एडुटेरा को सब्सक्राइब करिए।